श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। जिस प्रकार परिवार में, घर में सारी सुख सुविधाएं होते हुए हमारा शरीर स्वस्थ ना होते हुए हम उनका सेवन नहीं कर पाते, इसी प्रकार मन के रोगों के कारण, देखो जो बात बोलने जा रहा हूँ उसे पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा, हृदय में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा, अन्यथा मेरे बोलने का और आपके सुनने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्या कहा मैंने? मन के रोगों के कारण आप उससे वंचित रह गए जो सीतारामाचार्य जी ने कहा था, इस देह में हरि मिलत हैं। हम हरि से नहीं मिल पाए हैं। भगवान अंदर है, हाँ अंदर है, गुरु ने बता दिया, हाँ बता दिया, हम नहीं मिल पा रहे, कारण मन के रोग हैं। बताओ हद हो गई। नहीं, आप कहते हो हम तो मंदिर में जाते हैं, वो मिलना नहीं है बाबा। मंदिर के दर्शनों से अगर भगवत प्राप्ति होती तो ऐसा कोई संसार में पैदा ही नहीं हुआ जो कभी मंदिर ना गया हो, सबको हो जाती। और मैं उम्मीद करता हूं आप पूरी एकाग्रता के साथ सुन रहे होंगे। शरीर को किए हुए भोजन का लाभ तभी मिलता है जब पूर्ण रूप से पच जाता है। जब तक पचता नहीं वो शरीर को नुकसान देता है। इसी प्रकार अब मैं आपसे जो निवेदन कर रहा हूँ, देखिएगा ये प्रसंग बार बार नहीं होगा, बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। यदि व्यक्ति का मन स्वस्थ नहीं है, मन में रोग हैं, मानस रोगों से ग्रस्त है मन, तो रामचरितमानस में वर्णित पात्रों और उनके चरित्रों की व्याख्या को सांसारिक व्याख्या के रूप में ही देखेगा। वो कभी राम को राम से संबंधित नहीं कर पाएगा, प्रभु प्रेम कभी नहीं पा पाएगा, क्योंकि मन के रोग होने के कारण हम भगवान को, मिले हुए भगवान को इस देह में हरि मिलते हैं, हमें तो नहीं मिले। परिणाम होगा उसके जीवन में उस कथा का कोई लाभ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि इस कथा के नायक श्री राम तत्वते ब्रह्म हैं और वो लोक कल्याण के लिए नर जैसी लीला कर रहे हैं। भगवान ब्रह्म स्वरूप हैं, लेकिन वो हमारे कल्याण के लिए नर लीला कर रहे हैं। सगुण साकार के क्रियाकलापों की आध्यात्मिकता को ध्यान सुनने का समझने के लिए, भगवान के प्रेम के तत्व को समझने के लिए
आत्मा का परमात्मा से संबंध क्या है समझने के लिए व्यक्ति का मन से स्वस्थ होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। यदि मन ही अस्वस्थ है तो शरीर की स्वस्थता उसे पूर्णानंद की ओर नहीं ले जाती। आज देखा जाता है, लोग कहते हैं हमारे को कोई रोग नहीं है। बहुत अच्छी बात है, शरीर से स्वस्थ हो तो फिर तो भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए थी। नहीं नहीं, अब पता चल गया ना, मन में तो ऐसा कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ। ध्यान से सुनो, भगवत प्राप्ति से पहले जिसे मन के रोगों का पता ना चला हो और बिना मन के रोग मरे किसी को भगवान नहीं मिलते, किसी को नहीं मिलते। धोखे में मत रहना। इसलिए मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अब आप और हम लोग अपने मन के रोगी को, मन के रोगों को समझना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं। ये भी बता देता हूँ, अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो मन के रोगों को मारना चाहोगे। अब आप कह रहे हो हमें इस जन्म में चाहिए ही नहीं भगवान, तो हम क्यों मन के रोग मारें, ममता मोह आसक्ति क्यों ना रखें? तो आपको सुनने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। मानस रोगों के विश्लेषण, उनके प्रकाशन का तात्पर्य यही था, एक स्वस्थ और आदर्श जीवन की उपलब्धि है। आप शरीर से स्वस्थ हो गए, ये स्वस्थता नहीं है। मन से भी स्वस्थ होना चाहिए, खासकर जब तक विज्ञान ने मनुष्य की वांछित सुख सुविधाओं को उपलब्ध करा दिया हो, और फिर अशांति बढ़ती जा रही है। बताइए, घर में हर सुविधा है और मन में अशांति है, तब तो निश्चित हो जाता है कि कारण बाहर नहीं, अंदर है। सारे रोग हमारे अंदर हैं। गरुड़ जी और काकभुसुंडी संवाद के मध्य जीवन के मूलभूत प्रश्नों को बड़ी सूक्ष्मता से उभारा गया, और मैं आपके साथ बहुत समय से इस पर चर्चा कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कितनी एकाग्रता से इन बातों को समझने का फिर निवेदन कर रहा हूँ। अगर वाकई में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, अपना कल्याण करना चाहते हो, शरीर रोगी मर जाए कोई बात नहीं, मन रोगी मर गया तो लिख लेना भगवत प्राप्ति नहीं हुई, चाहे चिट्ठियों में कितने परम पद लिखते रहना कि बैकुंठ लोग चले गए, स्वर्ग लोग चले गए, गोलोक चले गए, सब शाब्दिक बातें हैं। इसलिए विचारणीय बिंदु, बहुत ध्यान से सुनो, विचारणीय बिंदु ये है कि भौतिकता के इस नए दौर में, आज कलयुग के अंदर भौतिकता के इस नए दौर में, जहाँ लोगों का जीवन बहिर्मुखी और आत्म केंद्रित होता जा रहा है, उनमें तत्काल इच्छा पूर्ति बिना प्रयास और पुरुषार्थ के ही हो जाए, यही जन साधारण की मांग है। इस देह में हरि मिलत है और कलयुग केवल नाम आधारा, बहुत जल्दी कल्याण सुखता है। यानी पूरे ध्यान से सुनो, प्रभु को पाने की अभिलाषा और पिपाशा अब केवल भक्ति ग्रंथों की वस्तु रह गई है।
ऐसे दिग्भ्रमित समाज को, हमारे बिगड़े हुए मन की उपज को सुधारने के लिए, मन के रोगों को मारने के लिए रामचरितमानस के द्वारा हम लोग अपने मानस रोगों को मिटाकर भगवान को इसी हृदय में पा सकते हैं। भगवान ने तो कहा, सन्मुख होए जीव मोहि जब हई, जन्म कोटि अगना सही तब ही। हम सन्मुख क्यों नहीं हो पा रहे? प्रश्न होता है। सन्मुख होए जीव मोहि जब हई, हमारा सन्मुख ना होने का कारण, हम संसार के सन्मुख हैं, घर के सन्मुख हैं, परिवार के सन्मुख हैं, माया के सन्मुख हैं। बस अब भगवान ने उत्तर बता दिया, जन्म कोटि अग नासई तवहीं। अनंत जन्मों के पाप, यही गीता में भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा था, एम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। मैं तुम्हारे सारे पाप जला के राख कर दूंगा। और रामचरितमानस में भी भगवान कहते हैं, जन्म कोटि अग नासई तब ही। इसका मतलब अब आप समझ गए, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई उपवास, कोई दान काम नहीं आएगा। सन्मुखता चाहिए, सन्मुखता चाहिए। किसकी? जीव की। ये आंखें भगवान का दर्शन करे नहीं, मन भगवान का दर्शन करे, आत्मा परमात्मा की अनुभूति करे, वो सन्मुखता चाहिए। अगर कोई भक्त आज भजन सुनाना चाहे तो निकाल के रखना, क्योंकि ये प्रसंग कल उठाऊंगा। आज भगवान की एक लीला सुना देता हूँ। कुछ पूछना चाहते हो? आया सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर। सुनो भैया, भगवान श्री कृष्ण सच्ची चाह के मोल अपने आप को बेच देते हैं। बताओ, यानी आप में भगवान के प्रति सच्ची चाह ना हो जाए, भगवान अपने आप को सौंप देते, बेच देते हैं। भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाने में जीवन की सार्थकता है। पूर्ण रूप से समर्पित। आप और हम लोग थोड़ा थोड़ा समर्पित होते रहते हैं, थोड़े थोड़े भटकते रहते हैं, थोड़े थोड़े संसार में, थोड़े थोड़े सत्संग भगवान में। नतीजा ठन ठन गोपाल। इसके लिए सब जगह में से, अब देखो बता रहा हूँ, फिर मत कहना कि हमने सुना नहीं था। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। अगर भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहते हो, अपना जीवन सार्थक करना चाहते हो, तो सब जगह से अपनी आसक्तियों को खींचकर मन यहाँ 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 यहाँ, अरे बाबा, हमारे 50 रिश्तेदार, 50 में मन भागता रहता है। खींचकर एकमात्र भगवान में ही पूर्ण ममत्व स्थापित करें। यानी ममता केवल भगवान के चरणों में होनी चाहिए। थोड़ा विचार करके देखें तो पता चलेगा।
इस समय भी हम लोग वास्तव में आंशिक रूप से भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। सोचिए, संसार में जो कोई भी मनुष्य आपको प्यारा लगता है, बुरा मत मानिएगा, सोचिए, संसार में जो कोई भी आपको प्यारा लगता है, वो क्यों प्यारा लगता है? यदि शरीर प्यारा होता तो जब इस शरीर से चेतन आत्मा निकल जाती है तब भी प्यारा लगना चाहिए था, पर ऐसा तो नहीं होता। जहाँ चेतन आत्मा इस शरीर से परमात्मा निकली, लोग इसे मुर्दा नाम दे देते हैं। अपने प्यारे से प्यारे का शरीर भी, अपने प्यारे से प्यारे का शरीर भी मुर्दा हो जाता है और हम लोग जला डालते हैं, नष्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि कई तो उस शरीर से डरने लग जाते हैं। आपका शरीर भी आपको तभी तक प्यारा है जब तक आप उस शरीर में चेतन रूप से हैं। आप जहाँ इससे निकले फिर इसे बिल्कुल भूल जाएंगे। ये चेतन जिसके रहने से स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, मित्र आदि का शरीर प्यारा लगता है, श्री कृष्ण का अंश है। अब ध्यान से सुनो, जिससे आप प्रेम करते हो उसमें क्या है ऐसा? भगवान का अंश है इसलिए प्यारा लगता है। भगवान का अंश मान के प्यार करते हो? नहीं नहीं, हम तो ये मान के प्यार करते हैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरा बेटा, मेरा पोता, ये क्या है ये? अरे प्यार कर रहे तो कम से कम उसमें भगवान को देख के तो करो, उसमें भगवान का अंश है। ये सिद्ध हुआ, असल में हम भगवान के अंश से ही प्रेम करते हैं, क्योंकि अंश के न रहने पर फिर हमारा उस शरीर से प्रेम हट जाता है। भले ही वो पीछे रोए, पर स्त्री भी अपने मृत पति के पास नहीं रहना चाहेगी। उससे कहिए, अरे तुम्हारा पति है, उसके पास बैठो, उत्तर देगी, वो तो अभी शरीर से चले गए। मतलब सभी आसक्तियां तभी तक हैं जब तक भगवान का अंश वहां मौजूद है। सारी आसक्तियों इसी के पीछे छिपी हुई हैं। अब फिर सोचिए, जिसका एक अंश आपको इतना मोहित कर रहा है, वे स्वयं पूर्ण रूप में यदि आपके सामने आए तो कितने मोहने होंगे। वो आ सकते हैं और आपके साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, केवल चाहने की देर है। भगवान का मूल्य क्या? भगवान किस कीमत पर मिलते हैं? सच्ची चाह। वे तो अनमोल हैं, पर सच्ची चाह के मोल में अनमोल होकर भी अपने को बेच देते हैं। ऐसा बढ़िया सुंदर सौदा, अलभ्य अनुपम सर्वोत्कृष्ट सौदा, पर हम लोग ऐसे अभागे कि दिन रात संसार के सामान में क्षुद्र आंशिक प्रकाश में रम रहे हैं, माया में भ्रमित हो रहे हैं और उन्हें भगवान को नहीं चाहते। वो चाह हो कैसे? महात्मा लोग, अनुभवी लोग कहते हैं, ये चाह मलिन अंतःकरण में होनी असंभव है। हमारा अंतःकरण गंदा है। जैसे भी हो, अंतःकरण को साफ करो, मन के रोगों को मारो, फिर सच्ची चाह इच्छा होगी। अंतःकरण को साफ करने का इस युग में एकमात्र सबसे सरल उपाय भगवान के किसी भी नाम से, किसी भी रूप से, किसी भी गुण से, किसी भी लीला से आपका प्रेम हो जाए। बताइए, अगर आपका केवल भगवान से प्रेम हो जाए
तो आपका कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा। रहा मैंने बताई चाह आपको पैदा करनी है, जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, मन गंदा रहेगा, अंतःकरण गंदा होगा, तब तक वो चाह पैदा ही नहीं हो सकती। वो कब होगी? जब मन के रोग मिट जाएंगे। और आप और हम लोग बुरा ना माने, हम सब मन के रोगी हैं। हाँ, फिर बता रहा हूँ, ये सब रोग मर सकते हैं, मिट सकते हैं, आपका अंतःकरण शुद्ध हो सकता है, बशर्ते आपके हृदय में इनको मारने की चाहना हो जाए। अब मैं अपने शब्दों को आज यहाँ विराम दे रहा हूँ। इससे आगे की चर्चा कल करूँगा। अब आप सोचिएगा, आप मारना चाहते हो, मन के रोगों को मिटाना चाहते हो, भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, तो औषधि तुम्हारे पास है, वो है चाह। वो कब आएगी? जब अंतःकरण शुद्ध होगा। उसके लिए कल और ज़्यादा गंभीर चर्चाएं शुरू होंगी, पहले बता रहा हूँ। इसलिए एकाग्रचित्त होकर के आने वाले सत्संग को पूरे ध्यान से सुनिएगा। अब राजकुमार जी भजन सुनाना चाहते हैं, सुनाइए प्रभु। सब लोग पूजा करते हैं, पूजा को उर्दू का वर्ड है इबादत। इबादत और पूजा दोनों एक ही बात है। इबादत के लिए काफी नहीं माला घुमा देना, इबादत के लिए काफी नहीं माला घुमा देना, किसी मंदिर या मस्जिद में कभी सर को झुका देना, किसी मंदिर या मस्जिद में कभी सर को झुका देना, इबादत है किसी बेआसरा को आसरा देना, इबादत है किसी भूखे को 2 रोटी खिला देना, इबादत है किसी भूखे को 2 रोटी खिला देना, इबादत है किसी प्यासे को पानी पिला देना, इबादत है किसी नंगे को 2 कपड़े दिला देना, इबादत के लिए काफी नहीं माला घुमा देना, किसी मंदिर या मस्जिद में कभी सर को झुका देना। जय गुरुदेव। बोलिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे।